कार जलती होली में चुपके से डाल दे ये एक चीज, बिन पूजा पाठ के ही हो जाते हैं माला माल। घर में सभी परेशानी खत्म होने लगती है, कर्ज भी दूसरे दिन खत्म होने लगता है। साल भर घर में धन की कोई भी कमी महसूस नहीं होती। दोस्त, होलिका दहन हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक होलाष्टक होता है। ये पूरा समय होली के उत्सव का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास होली वाली रात चुपके से होली में ये एक चीज डाल दें, आपको दुनिया की कोई भी ताकत अमीर होने से रोक नहीं सकती। कर्ज भी उसकी सुबह खत्म होने लगता है। ये उपाय आप अवश्य करें। मैं भी इस उपाय को जरूर करता हूँ। मित्रों, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को, इष्ट मित्रों को, सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत बधाइयाँ। जैसे कि आप सबको विदित है कि प्रत्येक वर्ष हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होली का पर्व मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति 7 मार्च मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी 8 मार्च बुधवार को होलिकोत्सव यानी होली का उत्सव और मनाया जाएगा, रंग भरी होली खेली जाएगी। इस वर्ष अनेक दुविधाएं हैं। कई लोगों का मैसेज आता है, फोन आते हैं कि गुरुजी हम होली कब मनाएं, होली कब जलाई जाएगी, होली का उत्सव कब हम मनाएं। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए ही ये मुहूर्त हम बताना चाहेंगे आप सबको कि इस वर्ष जो होली का पर्व है 7 मार्च को ही होली का दहन किया जाएगा। 6 तारीख को जो है पूर्णिमासी तिथि लग जाएगी और 7 तारीख को 2 बजे तक ही पूर्णिमासी तिथि रहेगी। परंतु पूर्णिमा के साथ में भद्रा भी है, तो भद्रा के समापन के बाद ही होलिका दहन होता है। भद्रा में होलिका दहन कदापि नहीं होता है, इसलिए भद्रा की पूर्णता के बाद ही होलिका दहन होगा। जो 7 तारीख को शाम 6:18 से और 8:51 रात्रि तक होलिका दहन किया जा सकेगा। इस मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत है। और अगले दिन होली खेली जाएगी रंग भरी रंग गुलालों से। तो इसलिए मित्रों, और होलिका में विशेष रूप से आप क्या उपाय करें जब होलिका दहन हो, तो अपने घर के आपदाएं विपदाओं को टालने के लिए, आपके घर में किसी तरह से अनिष्ट है, किसी तरह से कोई तंत्र का प्रयोग किया गया है, यंत्र मंत्र तंत्र का किसी तरह से किसी के द्वारा प्रयोग किया गया, ये कोई नजर आपके घर में व्यापार में लगी हुई है, तो उस नजर को भी दूर करने के लिए होलिका दहन के समय आप अपने घर में चौमुखा जोत सरसों के तेल का जलाकर रखें। संभव हो तो दक्षिण दिशा में रखें और नहीं तो मेन दरवाजे के सामने रखें। और पूरे घर के सदस्य एकत्रित होकर एक साथ बैठकर हाथ में पीली सरसों, थोड़ा आटा और नमक यदि डली वाला नमक मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो पीसा ही नमक, साथ में एक नींबू और लौंग के 7 पीस लेकर सभी सदस्यों के सिर से 5 बार सीधा उतार कर और 5 बार उल्टा उतार कर सभी सदस्यों के सिर से और जाकर होलिका दहन में उसे विसर्जित कर दे। ऐसा मानकर कि हमारे घर की समस्त समस्याएं इसी होलिका के साथ में दहन हो जाए और आपके घर में सुख शांति प्राप्त हो। इसलिए मित्रों, यह उपाय आप जरूर करें। और किसी तरह से यदि कोई शंका है तो शंका का समाधान भी आप अपने आचार्यों से, पुरोहितों से, गुरुजनों से करें। और इस तरह से होलिका पर्व यदि मनाते हैं सुंदर, आप उस होलिका पर्व के साथ में अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को साथ में रखकर होलिका पर्व मनाएंगे तो निश्चय ही आपके घर में
पूरे वर्ष सुख समृद्धि शांति का वातावरण बना रहेगा। और होलिका के पूर्व में लोगों के प्रश्न होते हैं कि होलिका के पूर्व में 8 दिन पूर्व होलाष्टक लगते हैं, तो होलाष्टक का महत्व क्या है? तो होलाष्टक का महत्व है कि होलाष्टक में कोई भी विशेष शुभ कार्य नहीं होता। तात्पर्य है, शास्त्रों की मान्यता है कि होलिका दहन के 8 दिन पूर्व भक्त प्रहलाद को पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा, उस दैत्य के द्वारा अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं भगवान के भक्त को दी गई थी। और उस प्रताड़ना से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहे। अतः वह भक्तों के लिए उत्तम पर्व नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान के भक्त को उन 8 दिनों के अंदर प्रताड़ित किया गया था, सताया गया था, मारने का प्रयास किया गया था। इसलिए ऐसा शास्त्र की मान्यता है कि यह 8 दिन हमारे लिए अति उत्तम नहीं होते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि उन 8 दिनों के अंदर ही, इन्हीं होली के पूर्व अष्टमी से लेकर और पूर्णिमा तक कोई विशेष शुभ कार्य न करें। यदि आवश्यकता पड़े तो ईश्वर का नाम लेकर भगवान नारायण की आराधना करके, पूजन करके और आगे आप अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। अगला पर्व लेकर फिर हम आएंगे आप सबके सम्मुख। जय सिया राम।